आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे खड़े मसूर की इलाहाबाद वालों की तरीके से काली दाल पकाएंगे। इसको काली दाल भी कहते हैं, खड़े मसूर की दाल भी कहते हैं और साबुत मसूर भी कहते हैं, छिलकों वाली काली दाल भी कहते हैं। और ये खाने में बेहद मज़े की होती है। मैंने 350 ग्राम दाल ली है और 4 गिलास पानी में उसको उबलने के लिए रख दिया है। 4 गिलास पानी डाल के उसको सिर्फ उबालेंगे हम सादे पानी में, और इतना पानी बचाएंगे कि वो थोड़ी गीली रहे। बिल्कुल पानी खुश्क नहीं करना है हमें। खुश्क करने से ये होगा कि दाल सख्त हो जाएगी। और उसके बाद मैंने और मसाले लिए हैं, वो भी देखिए। ये देखिए, मैंने 4 गिलास पानी में दाल को उबाल लिया और इतना पानी रखा है कि पानी ज़रा थोड़ी दाल गीली रहे, और दाल बहुत अच्छी तरीके से ये गल गई है। मीडियम आँच में इसको मैंने गलाया है। इसको मीडियम से कम आंच में इसको ढक के गलाया है तकरीबन आधे से पौन घंटा, और दाल अच्छी तरीके से गल गई है। अब मैं इसको चमचे की मदद से अच्छी तरीके से थोड़ा हल्के हल्के मैच कर लूँगी, जैसे घोट लूँगी। और ये मैंने प्याज काटी है। ये प्याज हमारी 2 अदद है। ये प्याज बारीक बारीक काटी है, 2 प्याज। मसाले में पीसने के लिए लहसुन अदरक काटा है। ये थोड़ा मसाला पीसेंगे, तीनों चीज़ें हम लोग पीस लेंगे। फिर पिसी मिर्चें हैं, 2 टेबल स्पून नमक है, हल्दी है, पिसा ज़ीरा है और पिसा धनिया है। ये एक टीस्पून पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा और हल्दी है, और 1 टेबल स्पून नमक है, 2 टेबल स्पून पिसी मिर्चें हैं। और ये 200 ग्राम हमने बारीक टमाटर काटे हैं, बिल्कुल बारीक बारीक, ताकि ये मसाले में अच्छी तरीके से गल जाएँ। और 5 अदद ये हमारी इमली के कतारें हैं, इमली है ये। और ये मैंने भगार के लिए थोड़ा लहसुन काटा है, 1 अदद प्याज काटी है और 1 टीस्पून ज़ीरा है ये। और गार्निश के लिए हरा धनिया, पुदीना, अदरक और हरी मिर्चें हैं। और कुछ दाल में डालूंगी मैं हरी मिर्च, और 4 भगार के लिए साबुत लाल मिर्च चाहिए। भगार में साबुत लाल मिर्च, ज़ीरा, लहसुन और प्याज होगा। और 75 ग्राम तेल में मैं इसको भगार लगाऊंगी, सरसों के तो तेल में। और ये हमने सलाद के लिए प्याज काटी है, ये बारीक बारीक गोल, और टमाटर काटे हैं, इसका सैलेड बनाऊंगी मैं। और थोड़ा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें हैं, और कुछ हरी मिर्चें मैं दाल में ऐड कर दूंगी दाल पकने के दौरान। अब मैंने 125 ग्राम सरसों का, ये सूखा हरा धनिया है हमारा, इसको हम आखिर में गार्निश के लिए रखा है। ये मैंने 125 ग्राम सरसों का तेल अच्छी तरीके से गरम कर लिया है। ये तमाम सामान हमारा देखें ये ऐड होगा। ये सैलेड है, हरा धनिया, और ये भगार के लिए और गार्निश के लिए सामान है ये हमारा। अब ये मैं अदरक, लहसुन और ये प्याज को पीस लूँगी ब्लेंडर में। ये सरसों का तेल हमने गरम कर लिया 125 ग्राम। और अब इसमें मैं जो मसाला पीसा था मैंने, लहसुन, अदरक और प्याज, वो ऐड कर दिया ये सारा पीस के। अब इसमें मैं पिसी मिर्चें, नमक और सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, पिसा धनिया और हल्दी 1 टीस्पून है ये सब ऐड कर दूंगी, सारा 5 चीज़ें। अब इसको मसाले को भूनूंगी मैं, थोड़ा सा हल्का भूनने के बाद फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। ये जो पानी मसाले में रह गया था हमारा, पानी जग में मसाला, तो वो हल्का सा पानी डाल के इसमें थोड़ा पानी के ऐड कर दिया। रमज़ान की आमद है और बहुत मसरूफियात है हम लोगों के घर में, और इसी वजह से हमारी रेसिपी 4-5 दिन ज़रा गैप हो गया है। और अब जब मुझे मौका लगेगा जब ये रेसिपी डालूँगी मैं, क्योंकि ना रमज़ान की तैयारियां हो रही हैं। ये टमाटर काटे मैंने 200 ग्राम टमाटर है बारीक बारीक काटे, और 5 अदद इमली के कतारे डालें। ये मसाले में अच्छे तरीके से गलाने हैं हमें, बिल्कुल मिक्स करने हैं, और बिल्कुल बारीक काटें। ये देखिए, बिल्कुल मसाले में हमने इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से, टमाटर हमारे गल गए हैं ये।
और मसाले में बिल्कुल मैच होगा, क्योंकि टमाटर नज़र आए ये अच्छा नहीं होगा दाल के लिए। दाल में टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए। बिल्कुल मैंने इसको मसाले में गला लिए टमाटर को। अगर आप चाहें तो टमाटरों को पीस के भी डाल सकते हैं, मगर मैंने बारीक बारीक काट के इसको मसाले में ही गलाए हैं। ये देखें दाल मैंने उबली भी डाली है, ये बिल्कुल गल चुकी है ये दाल। हमारा मसाला भी आधे से ज़्यादा भुन चुका था। अब ये देखें मैंने दाल शामिल करी। अब इसको 15 मिनट और मज़ीद मसाले में पकाऊंगी मैं, कवर करके। इसमें हरी मिर्चें डालूंगी मैं, और थोड़ा सा सूखा पुदीना। ये देखें दाल हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है ये, और थोड़ी मैंने मैच भी कर ली और कुछ मसाले में हमारी मैच हो जाएगी। और ये खाने में बहुत मज़े की लगती है। इसको दाल के साथ, इसको चावलों के साथ सफ़ेद, और रोटी के साथ और पराठे के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है इस दाल को। और ये फुल एनर्जी है, फुल। ये 5 अदद हमारी हरी मिर्चें हैं ये सूखी, 2 अदद लाल और 2-3 अदद हरी मिर्च डाली हैं, और थोड़ा सा सूखा पुदीना है ये, और थोड़ा सा हरा धनिया है ये सूखा, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और कुछ गार्निश के लिए रख लिया है, आखिर में डालूंगी मैं डिश में। अब इसको मैं कवर करके, अगर आपको पानी कम लगे तो अलग से आप बॉईल करके पानी ऐड कर सकती हैं इसमें। मैं अलग से बॉईल करके डालूंगी, क्योंकि मुझे ये दाल ज़रा गाढ़ी नज़र आ रही है। कच्चा पानी नहीं डालना, उससे दाल का जायका ख़राब हो जाएगा। अगर पानी आपको कम लग रहा है तो अलग से बॉईल करके डाल लें। अब मैं इसका भगार तैयार करूँगी। ये देखें दाल बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारी मसाले में मिक्स हो गई है 15 मिनट के बाद। अब मैं इसका भगार तैयार करूँगी। ये देखें बिल्कुल दाल अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स हो गई है, और बिल्कुल ये रेडी है ये दाल हमारी। हरी मिर्चें भी गल गई हैं हमारी ये दाल में। ये 75 ग्राम सरसों का तेल मैंने अच्छी तरीके से गरम कर लिया। उसमें लहसुन बारीक बारीक काट के डालें। 10 से 12 अदद जवे हैं, और 1 अदद छोटी प्याज है, और 4 अदद साबुत मिर्चें हैं, और 1 टीस्पून ज़ीरा है। क्योंकि ज़ीरा हमने पिसा हुआ डाला था, थोड़ा 1 टीस्पून इसमें डाला, 1 टीस्पून पिसा हुआ डाला था हमने मसाले में। अब ये भगार तैयार कर रही हूँ मैं दाल के लिए। लहसुन, प्याज, साबुत मिर्ची और ज़ीरा देखें ये लाइट ब्राउन हो गया लाइट से ऊपर। अब मैं इसमें दाल में ऐड कर दूँगी। थोड़ा तेल 75 ग्राम मैंने भगार के लिए रख लिया था तेल, और 125 ग्राम तेल मैंने मसाले में रखा, मसाला भुना था। ये दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी नज़र आ रही है शक्ल से, और खाने में भी इतनी ही मज़े की है। नमक मिर्च सब इसमें बिल्कुल बैलेंस आया है ये। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ इसको, दाल को। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको दाल बहुत पसंद आएगी, और रमज़ान की वजह से रेसिपी हमारी अब कम आएगी नज़र आपको, क्योंकि हम रमज़ान की तैयारियां हो रही हैं हमारी यहाँ। और जब मौका लगा तो जब भी मैं रेसिपी डाल सकूँगी, क्योंकि टाइम नहीं होगा, इसके लिए माज़रत। ये देखें कितनी अच्छी शक्ल आई है हमारी दाल की, और कितनी अच्छी लगेगी खाने में। और सलाद और अचार के साथ हम लोग खाएंगे इसको, रोटी चपाती के साथ और चावल के साथ भी, दोनों चीज़ें तैयार की हैं। अदरक डाली है मैंने इसमें, थोड़ा हरा धनिया और पुदीना डाला सूखा। और अगर हरी मिर्ची आपका दिल चाहे तो कच्ची भी खा सकते हैं, वरना दाल में हरी मिर्चें ऑलरेडी हैं। 5 अदद डाली थी मैंने, इसको गलाई थी। और सलाद और अचार के साथ अगर आपका दिल चाहे तो आप हरी मिर्चें भी तल सकती हैं इसमें खाने के लिए। वरना दाल में खुद इतने मसाले ऐड हैं तो आपको मिर्चों की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही अच्छी लगेगी खाने में सलाद के साथ। देखिए सलाद भी हमारी रेडी है, और अचार भी, मिक्स अचार है ये हमारा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।